मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे। मैं थोड़ा नज़दीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद गया। कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहाँ से तुरंत भागने लगा। टोटल करीबन हमारे सामने 15-16 टूरिस्ट को गोलियां लग गई थी। इंडियन आर्मीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल करूंगा क्योंकि उन लोगों ने तुरंत टूरिस्ट को कवर कर लिया था। और सेकेंडली आप देखोगे तो हाफ एन आवर के वहाँ उतनी गाड़ी, एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ उन लोगों ने अरेंजमेंट करके पूरा 30 मिनट्स के अंदर कवर कर लिया था उन लोगों ने। कश्मीर स्वर्ग है, जाना तो चाहिए पर नर्क भी है। कब चले जाओगे वो भी मालूम नहीं पड़ेगा। ऋषि भाई, जब ये आतंकी हमला हुआ है तब आप गए थे, किसके साथ गए थे, क्या किस प्रकार की घटना घटी? मैं, मेरी फैमिली और मेरा लड़का, हम 3 लोग ही गए थे। हम इंडिविजुअल गए थे, हम कोई टूर पैकेज में नहीं गए थे। कौन सी तारीख को गए थे, फिर कब ये जो घटना हुई तब आप कहाँ थे? मैं 16 तारीख को अहमदाबाद से निकला था और मैं 22 तारीख को पहलगाम में था, तब ये घटना हुई थी। किस प्रकार की घटना हुई? जैसे मैं बताऊं तो मैं 12 बजे के आसपास पहलगाम पहुंचा था। फिर हम घोड़े पे बैठ के ऊपर गए, थोड़ा हमने एंजॉय किया, फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफी ली। फिर हमने एडवेंचर करना शुरू किया। तो हम जिप लाइन कर रहे थे, तो पहले लोगों ने जिप लाइन की, फिर मेरे लड़के ने की, फिर मेरी बारी आई। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। जब आपका एक वीडियो वायरल हुआ है तो एक बंदा है अल्लाह अकबर क्या बोल रहा वो था? अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। फिर क्या हुआ, पूरा घटना मतलब? फिर फायरिंग स्टार्ट हुई, हम नीचे गए थे। नीचे गए तब मैंने ऑलरेडी देखा कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जेंट्स लोग थे उन लोगों को रिलीजन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है। उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे। मैं थोड़ा नज़दीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद गया। कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहाँ से तुरंत भागने लगा। फिर वहाँ देखा हमने एक स्पॉट पे लोग छुप रहे हैं और वहाँ पे खड्डे जैसा है, जल्दी दिखते नहीं है। तो वहाँ पे 2-3 लोग ऑलरेडी छुपे हुए थे, तो हम भी वहाँ जाके छुप गए। थोड़ा फायरिंग कम हुआ। 8-10 मिनट के बाद फिर हम फिर से दौड़ना शुरू किए मेन गेट की साइड। और काफ़ी सारे लोग दौड़ रहे थे, सब लोग दौड़ रहे थे। उसमें भी जब दौड़ रहे तब फिर से फायरिंग हुई और वहाँ पे भी 4-5 लोगों को गोलियां लगी। टोटल करीबन हमारे सामने 15-16 टूरिस्ट को गोलियां लग गई थी उस टाइम पे। और हम मेन गेट पे पहुँचे तो हमने देखा लोकल पब्लिक जो है वो पहले ही निकल गई थी। तो फिर घोड़े वाले एक हमारे भाई रहे थे, वो हमको लेके गए और सामने हमको इंडियन आर्मी भी मिल गई थी। तो इंडियन आर्मी ने भी हम सब टूरिस्ट को कवर कर लिया था। किस प्रकार का काम था इंडियन आर्मी, क्योंकि लोगों का आरोप है कि इंडियन आर्मी फौजी नहीं नहीं, इंडियन आर्मी इसमें आपको बताऊं तो अराउंड 20 to 25 मिनट्स के अंदर उन लोगों ने पूरा पहलगाम कवर कर लिया था। और हम लोग जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ दोनों में आर्मी के अंदर करीबन 150 लोग थे वो लोग। और उन लोगों ने पूरा टूरिस्ट को कवर कर लिया था अराउंड 80 to 20 मिनट्स के अंदर। क्योंकि कंटिन्यू मेरी गुजरात मेरे भाई से बात हो रही थी। फर्स्ट कॉल मैंने उसको किया और दूसरा कॉल किया कि आर्मी आ गई है और हम लोगों को कवर कर लिया है। वो दोनों के बीच का डिस्टेंस 18 मिनट का था मेरे दोनों भाई के कन्वर्जेशन में। कैसा लगा जब इंडियन आर्मी में पहले तो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद इंडियन आर्मी ने पूरा कवरेज किया, तो किस प्रकार का महसूस किया था आपकी खास कर? पहले तो हम पूरा डरे हुए थे, बट जब आर्मीज आई और उन्होंने हमको कवर कर लिया फिर हम थोड़ा सेफ फील करने लगे। क्योंकि वो लोगों ने, हम जितने डरे हुए थे उससे बहुत अच्छी तरह उन लोगों ने हमको संभाला कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि जो आर्मी में बंदा था अंदर गोलियां मार रहा था, तो काफ़ी सारी औरतें हैं ना, उन लोगों को देख के भी डर गई कि ये आर्मी वाले नहीं है। तो पहले तो उन लोगों ने पब्लिक को कन्विंस किया कि हम आर्मी हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। फिर वो लोग धीरे धीरे कवर करके हम लोगों को नीचे लेके गए और बाकी की बटालियन वो लोग मेन स्पॉट पे जाने लगे। जब आप ऊपर थे मतलब, तो आप एक तरह से कहा जाए कि मौत को सामने देखी, कैसा अनुभव था, किस प्रकार का, किसको? उस टाइम पे मैं बताऊँ तो मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि
किस सिचुएशन में मैं था, क्योंकि मेरे पास मेरे वाइफ भी थी, मेरा लड़का भी था, सब प्रायोरिटी पहले उनकी तरफ थी कि उनको मेरे को लेके निकलना है। तो फिर मैं पहले उनको लेके भागने ही लगा था। नेटवर्क मिला, मैंने कन्वर्जेशन किया, इधर मेरे दोस्त आर्मी में हैं उनसे कन्वर्जेशन किया, उन्होंने 2-3 इंस्ट्रक्शन दिए मेरे को कि नॉर्मल कोई भी कश्मीरी लोकल बंदे पे भरोसा मत कर, कश्मीरी घर में कहीं घुसना मत फॉरेस्ट के अंदर, और तेरा एक ही है, तू पार्किंग तक सीधा भागना है तुझे। तो मैं उनकी गाइडलाइंस फॉलो करके हम लोग पार्किंग में ही भाग रहे थे और सीधा पार्किंग में जाने लगे। दोबारा ये सवाल कर रहा हूँ, आर्मी का किस प्रकार का रवैया था, किस प्रकार का शाकाहार मिला, क्या कहेंगे इंडियन आर्मी के बारे इंडियन आर्मीज के लिए मैं ग्रेटफुल करूंगा, क्योंकि उन लोगों ने तुरंत टूरिस्ट को कवर कर लिया था। और सेकेंडली आप देखोगे तो हाफ एन आवर के वहाँ उतनी गाड़ी एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ उन लोगों ने अरेंजमेंट करके पूरा 30 मिनट्स के अंदर कवर कर लिया था उन लोगों ने। और ऊपर भी उन लोगों ने पूरा स्पॉट जो मेन स्पॉट था वो भी उन लोगों ने कवर कर लिया था। में? एक तरह से कहा जाए तो आपका जो आप और आपके परिवार हैं वो मौत को अपनी आंखों से देखा, क्या कहेंगे? यस, मैं बता रहा हूँ ना, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि उस टाइम पे मैं किस कंडीशन में था। बस दौड़ना है, निकलना है, वही चीज़ थी, क्योंकि चारों साइड गोलियां चल रही थी, दिमाग भी इतना काम नहीं कर रहा था। आपको पता था, क्योंकि आपने अभी आगे बोला कि मैं तो मेरी मस्ती में था। वो जिप लाइन में मैं मेरी मस्ती में था, जब पता चला तब तो डर लग गया था कि हाँ अब कुछ हो रहा है। पहले 20 सेकंड तो मैं मेरी मस्ती में ही था। बताइए, आपका जब जिब्रान करवाया था तो ये जो बंदा है क्या बोला था, आपको कैसा लगा? आपके आगे के वाले के पर तो मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब एक ये चीज़ नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला, और उसके बाद फायरिंग हुई है। उसलिए उस बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। क्या बोला था बंदा? वो अल्लाहू अकबर 3 बार बोला और फायरिंग स्टार्ट हुई। तब आपको कुछ अंदाजा नहीं लगा? नहीं, तब मेरे को मालूम नहीं था। पर ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना कि जब 23 तारीख को हम गुजरात पहुँचे, यहाँ मेरे भाई के पास बैठे हम फैमिली मेम्बर सारे वीडियो देख रहे थे, तब ये चीज़ हमको नोटिस हुई कि आगे के एक भी वीडियो में ये बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, इसी टाइम बोल रहा है, और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। दिखने में कैसे थे अपन बंदा, आपने देखा? नॉर्मल जैसे कश्मीरी लुक, जैसे कश्मीरी के लोग होते हैं वैसे नॉर्मल लुक वाले ही थे। उनके दाढ़ी वगैरह सब कुछ था उन लोगों का। 2 ही बंदे को देखा है हमने, उतना भी नज़दीक से नहीं, 30-35 फुट के डिस्टेंस पे। पर जो पठानी आदमी था उसने तो मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था। तो ऐसा बोला गया है कि वहाँ पे परमिशन अभी नहीं दी गई थी, वहाँ पे घूमने की परमिशन नहीं दी गई थी, गांव वालों ने अपने आप तरीके से खोल दिया था ये। ये मैंने काफ़ी जगह से सुना है, पर मुझे पता नहीं, क्योंकि आप जब जा रहे थे वहाँ पे आर्मी थी उस हाँ उस टाइम पे नीचे तो पूरी जगह पे आर्मी थी और ऊपर? फॉरेस्ट पे भी थी। जो मेन लोकेशन था वहाँ पे आर्मी अफसर नहीं थे, वहाँ पे जम्मू कश्मीर की पुलिस भी थी और सिक्योरिटी गार्ड भी मेन गेट पे 3 लोग थे। आपने कितने आतंकियों को देखा और उनका जो पहन हुआ ड्रेस है किस प्रकार का? एक आदमी था, हमने 2 लोग जो ग्राउंड में थे उन लोगों को देखा है। एक जो था वो पठानी कपड़े में था, जो मेरी वाइफ ने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि उसने पठानी कपड़े पहने थे। और दूसरा जो ग्राउंड में था, रिलीजन पूछ के मार रहा था, वो आर्मी जैसे ड्रेस के अंदर ग्रीन कलर के आर्मी ड्रेस में था वो। आप जाओगे नेक्स्ट टाइम? देखो, कश्मीर स्वर्ग है।